हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब हमें एक ट्राइंगल है, उसके एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम एंगल है, और हमें कोस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे के रखा है, और उसके बाद हमें प्रूव करने को बोला है कि एंगल ए जो वो एंगल बी के इक्वल होता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ से ए बी एंड सी, ठीक है। ये बनाने के लिए हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इस ट्राइंगल में। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, इसको मैं डी नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब मैंने परपेंडिकुलर डाला, क्यों डाला, क्योंकि मुझे ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना है, और मुझे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे के रखा है। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दूंगी, सिमिलर कर दूंगी। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर कर दूंगी तो मेरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे के रखा है कोस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये मुझे दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कॉस ए भी निकाल लेती हूँ, कॉस बी भी निकाल लेती हूँ, ठीक है। फिर दोनों को इक्वल करके मैं अपनी ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूंगी। तो यहाँ से कॉस ए की बात करूँ, मैं इस ट्राइंगल्स को लेके चलूंगी ए डी सी, ठीक है। तो कॉस ए क्या होगा हमारा, कॉस ए होता क्या है हमारा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पर कोस क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटिनस, तो बेस अपॉन हाइपोटिनस। अब ये रहा मेरा कॉस ए। अब इसमें बेस क्या होगा और हाइपोटिनस क्या होगी, मैंने बोला था ये एंगल जिसको इसको टच करेगा उसमें से एक हाइपोटिनस होगी और एक बेस होगा, और जो उसके अपोजिट साइड्स होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से देखो ये तिरछी साइड है, ये आपकी हाइपोटिनस होगी, और ये जो साइड है वो आपका बेस होगा। तो आपका बेस होगा ए डी, और आपकी जो हाइपोटिनस होगी वो होगी ए सी, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इस ट्राइंगल को लेकर कॉस बी निकाल लेती हूँ। तो इन ट्राइंगल सी डी बी, तो यहाँ से कॉस बी आएगा आपका, कॉस बी आएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटिनस। अब यहाँ से देखो ये रहा आपका एंगल बी, तो यहाँ से आपका बेस क्या होगा ये, और हाइपोटिनस क्या होगी ये। तो बेस हो गया आपका बी डी, और हाइपोटिनस हो गई आपकी बी सी। अब यहाँ पर मुझे कोस ए कॉस बी के इक्वल देके रखा है, अगर कोस ए कॉस बी के इक्वल है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। अब हमें तो ये ट्राइंगल सिमिलर करनी है, सिमिलर करनी है तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ तो देखो ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी, ये तो एक ही ट्राइंगल्स का है, ठीक है। अगर मैं बी डी को यहाँ ले आती हूँ तो ए डी अपॉन बी डी बन जाएगा, तो ए डी इस ट्राइंगल का, बी डी इस ट्राइंगल का, आपकी साइड प्रोपोर्शन में हो जाएगी। इसी तरह से जब ए सी यहाँ जाएगा तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी इस ट्राइंगल का, बी सी इस ट्राइंगल का, तो ये भी प्रोपोर्शन में हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ सॉल्व। तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कर देते हैं इनको सिमिलर। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, इसमें देखो यहाँ से ए डी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी सी, ये तो हमने प्रूव कर दिया अभी। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। ये हो गई। अब दूसरी देखो, ये एक ट्राइंगल में ये भी आ रही है और ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगी आपकी, ये भी आपकी प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से सी डी अपॉन सी डी आ जाएगा। तो आपका, तो ये आपकी ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर होगी। तो मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, और थर्ड साइड आपकी ये वाली सी डी अपॉन सी डी, सी डी अपॉन सी डी। तो आपकी ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई, कौन से रूल से, साइड 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 सिमिलरिटी रूल से। अगर ये आपकी ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो इसके एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब आपकी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उनके जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।